हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड गाइस, आज का सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सर क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग ने प्रिपरेशन कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 ये जो भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथ्स 1 में 8 चैप्टर, मैथ्स 2 में 8 चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। तो वो एकदम टेंशन फ्री है कि सर हमने तो 16 के 16 चैप्टर्स कर दिए हैं, 80 में से 80 आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल भी नहीं रोक सकता बच्चों। यस, कई लोग टेंशन में हैं, सर क्या करें, हमारे 16 चैप्टर का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कैसे प्रिपेयर करें, कौन से चैप्टर आसान है, सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे तो टेंशन में आ गए हैं कि सर आप जो इंपॉर्टेंट देंगे क्या वो आएगा कि नहीं आएगा। सर तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं आपके सामने हर एक चीज बताने, हर चीजों के बारे में बात करने कि बच्चों कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 को यूज करके या पढ़ करके 80 में 80 लाया जा सकता है, या सिर्फ मैथ्स 1 को पढ़ के 80 में से 80 आ सकता है, या सिर्फ मैथ्स 2 को पढ़ के 80 में से 80 आ सकता है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब, सर पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, वो सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों एंड तक बने रहना और एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन को समझने की कोशिश करना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मैथ्स 1 मैथ्स 2 होता है, ध्यान देना बच्चों, आपके पास दो सेक्शन होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। समझने की बात करो तो बच्चों सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब ये आपका मैथ्स 1 होता है M1, इस सेक्शन 2 को हम बोलते हैं बेटा M2। थोड़ा सा बेसिक फंडा, ठीक है। अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 को अलग से आपको आंसर बुकलेट नहीं मिलेगा, जो भी आपको आंसर बुकलेट मिला रहेगा उसी के ऊपर आपको दोनों सेक्शन करना है, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज तीन तीन क्वेश्चन सेक्शन 1 से आएंगे, मतलब 3 मेन क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 से मिलेगा और 3 मेन क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 2 से मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये कहां से आएगा? सेक्शन 1 से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये कहां पे आएगा? आप सेक्शन नंबर 2 में। तो आप सीक्वेंस में करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, उसके बाद 4 5 6 करते जाओ। अब बच्चों क्वेश्चन 1 2 3 तो ये आपको मालूम पड़ गया। ये जो पूरा सेक्शन होगा ये कितने मार्क्स का होगा? बोलो 40 मार्क्स का। और ये भी सेक्शन होगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 40 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 80 मार्क्स का पेपर है। ये तो सबको पता है सर, ये तो हमको भी पता है, इसमें नया क्या बात है? तो ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हल्का सा टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल क्या है बाद में देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना टाइम आता है? आप सभी को पता है कि जो हमारा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है टोटल है 3 आवर्स। बोलो कितना टाइम मिलता है बच्चों? 3 आवर्स। अब इस 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट्स। एकदम ध्यान देना बच्चों, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इतना सब क्लियर हो जाएगा। सो 3 आवर्स का मतलब क्या होता है? 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स है और अपने पास 80 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे अटेम्प्ट नहीं करने, उसके अंदर हम लोग को बोला जाएगा अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 1, ऐसे मिलेंगे हम लोगों को। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 180 मिनट मतलब 6 3 18 180 मिनट में आपको 80 मार्क के क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों बता रहा हूं मैं आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान देना सब लोग। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना, तो 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट लगने चाहिए। यस, मैक्सिमम गाइस, मैक्सिमम 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बात ध्यान दो सब लोग। सर अगर 2 मिनट से कम लग गया तो चलेगा? अरे चलेगा रे बेटा, तू आते ही क्वेश्चन चुटकियों में कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको 2 मिनट लगना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान देना हम लोग कैसे डबल करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 3 2 6, मतलब कितना मिनट लगना चाहिए बच्चों? 6 मिनट। समझो जरा बात को। और अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट ना, यहां पे मार्क्स मत लिखो, हाँ,
अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 मिनट्स, राइट। तो आप इसको 6 से 7 मिनट भी ले सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको, और इसको 8 से 10 मिनट भी ले सकते हो, बट मिनिमम 8 मिनट मतलब मैक्सिमम 8 ही रखो। कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं जो बच्चों 8 से 10 मिनट ले लेते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो होता क्या है, अगर मैं इस 80 मार्क्स की बात करूं तो 80 मार्क्स के लिए मतलब मैंने बोला 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, तो 80 के लिए कितना हो जाएगा सर, 8 2 जा 160 मिनट्स। क्या बात है सर, मतलब आपका 160 मिनट, जरा ध्यान रहे सब लोग, 160 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और आपका पूरा पेपर इस स्ट्रेटजी के साथ में 160 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सर 20 मिनट बच गए, अभी क्या करें, उस 20 मिनट का टाइम पास करें? नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, जैसे मैथ्स 2 के बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि मैथ्स 2 के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, जिसके अंदर टाइम लगता है। मैं आपको सबको पहले ही बोल रहा हूं कि मैथ्स 1 आप फट कर लोगे, मैथ्स 2 में आपको थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से। तो क्या होता है, ये जो 20 मिनट है बफर टाइम है। बफर मतलब कैसा, आपने कुछ लेंदी क्वेश्चन के लिए 20 मिनट रखे हुए, पूरे 20 मिनट नहीं भाई, उसमें से 1-2 मिनट ही लेना है आपको, समझ गए बात को? यस, तो आपने वो 20 मिनट ऐसा बफर टाइम लिया है, मतलब कोई क्वेश्चन का थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे उसको यूज करो। साथ ही साथ आप सप्लीमेंट लोगे, रफ वर्क करोगे, तो सब 20 मिनट के पार्ट्स हैं, समझ गए बच्चों? तो एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सिंपल फंडा, आप अपने साथ वॉच लेके जाओ, डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच जिसमें ऐसा घड़ी रहे बच्चा, ठीक है, वो वॉच लेके जाओ, टाइम के हिसाब से करो। देखो क्या आपको वही टाइम लग रहा है, क्या ज्यादा तो नहीं लग रहा है? अगर ज्यादा लग रहा है अपनी स्पीड बढ़ाओ। और दूसरी बात, प्रेजेंटेशन गाइस, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। जब कभी भी आप मैथमेटिक्स का हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत कंपलसरी होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं मतलब पेपर लिख रहा हूं तो आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी प्लस सी लिखा, फिर मैंने बी यहां भेज दिया, ए माइनस बी इक्वल टू सी, देयरफॉर का साइन यूज करो, समझ रहे हो, बता रहा हूं मैं यहां पे यूज देयरफॉर, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहूँ। यूज देयरफॉर का साइन, इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, लास्ट में आंसर लिखो। बात समझ आ रहा है सब लोगों को? तो दे यूज देयरफॉर का साइन, सेकेंड अगर कहीं पे सिंस का साइन यूज रहा है वो यूज करो, थर्ड वन आंसर, राइट आंसर, आप आंसर लिखने की कोशिश करो। लास्ट में जब कभी भी आपने कुछ वैल्यू ला दिया है तो लास्ट में आंसर लिखो, आंसर द वैल्यू ऑफ दिस वन इज दिस वन, ऐसा आंसर लिखो। फोर्थ वन, अगर हेंस मतलब प्रूव वाले क्वेश्चन है तो हेंस प्रूव्ड करके लास्ट में लिख दो। उसके बाद साथ ही साथ इक्वल के नीचे इक्वल बच्चों, इक्वल के नीचे इक्वल, समझ गए? यस बच्चों, इक्वल के नीचे क्या होना चाहिए, इक्वल। तो प्रेजेंटेशन अच्छा लगने लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों आपने सारा चीजें तो कर दी, बट हुआ क्या, अरे यार मतलब मजा नहीं आया, लिख तो दिया बट प्रेजेंटेशन नहीं है। और दूसरी बात, कटपिट नहीं करना है, स्क्रबलिंग नहीं करना है, राइट ना, ऐसा 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 नहीं करना है, उधर कलर नहीं करने का रे बेटा। अगर गलती से देखो, ट्राई करो गलती ना हो, अगर गलती हो जाती है तो 1 2 ऐसा 3 कट करके इग्नोर कर दो, सिंपल कट, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसा स्क्रिबलिंग नहीं करना है, वहां पे पूरा गंदा कर दो, ऐसा नहीं करना है बेटा आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रेजेंटेशन में यूज होगा। प्लीज आप सभी लोग अपने साथ में एग्जाम के टाइम पे प्लीज याद रखना, आपके पास पेन होना चाहिए, अगर ब्लू पेन है तो ब्लू बॉल पेन यूज करो, राइट। उसके बाद कम से कम 2 से 3 पेन रखो अपने पास। फिर उसके बाद दूसरा, पेन के साथ में आपके पास पेंसिल रखो सभी लोग, ठीक है, पेंसिल रखो। उसके बाद तीसरा स्केल, ठीक है बच्चों, आपको स्केल रखना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, इरेजर हो गया, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। पेन, पेंसिल, पट्टी जिसे आप बोलते हो, स्केल, फिर इरेजर, शार्पनर, ये सब अपने पाउच में रखो। पाउच आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप सभी को पता चल गया होगा कि बेसिक फंडा है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब इतना तो आपको मालूम पड़ गया, अब मैं आपको हल्का सा इसके अंदर एक बार पेपर दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि सभी को ये पेपर दिखाई दे रहा होगा।
ये पेपर सबसे पहले मैं बात करूंगा लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था। बच्चों देख लो एक बार सभी लोग। यस, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2023 का है। राइट, 80 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं, सॉरी 80 मार्क के क्वेश्चन है और टाइम कितना है 3 आवर्स का। बहुत क्लियरली लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। हर सेक्शन में क्या होगा बच्चों, 3-3 क्वेश्चन। उसके बाद राइट आंसर्स ऑफ द सेक्शन 1 एंड 2 इन द सेम आंसर बुक। सेम आंसर बुक में लिखना है। यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल इज अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर एलपीपी के लिए क्या ग्राफ पेपर मिलेगा? तो मैं बोलूंगा नो, एलपीपी के लिए बच्चों ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। जैसे क्वेश्चन 1 नए पेज से स्टार्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से, क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से, उसके सब क्वेश्चन अंदर रखो कोई बात नहीं। बट एवरी टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू क्वेश्चन मेक श्योर दैट कि वो नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। और जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसका लिखने का तरीका बोलो क्या है, जरा देख लो। अगर आंसर ए है, जैसे याद रखो सब लोग, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर along with its अल्फाबेटिकल लेटर। जैसे अगर करेक्ट आंसर ए है तो ए लिखो, उसका वैल्यू, उसका आंसर मतलब जो भी उस ए पे वैल्यू है। बी, अगर मान लो करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से बी लिख करके उसकी जो भी आंसर लिखा वहां लिख दो। सी है तो सी, क्योंकि देखो ना, अगर हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप, जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास दिया ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मान लो इसका आंसर ए है कि बी है, सी है कि डी है, जो भी आंसर रहेगा बेटा आप उसको ए लिखो। मतलब जैसे मान लो ए आंसर, एग्जांपल जैसे इसका देख लेते हैं हम लोग, पी और क्यू एंड आर और एस। तो पी एंड क्यू, ये नहीं है, ये नहीं है, रुक जाओ, पी एंड क्यू और हाँ ये बराबर बी है इसका आंसर। तो आप अपने बुकलेट पे कैसे लिखोगे आंसर शीट पे, बी और ये जो भी है वैल्यू लिख दोगे, तो आपको एक मार्क फट से मिल जाएगा। देखा बच्चों, अब जरा देख लो सब लोग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार फटाफट ग्लैंस देख लो। देखो ये आपका लॉजिक से आ गया, ये आपका डेरिवेटिव से आ गया, ये देखो डेरिवेटिव से एक और क्वेश्चन आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फटाफट करेंगे, बार जस्ट ग्लैंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला कॉन्सेप्ट बच्चों। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 पार्ट होंगे, ए बी एंड सी। ए आपका टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 6। अटेम्प्ट सारे करने हैं, 6 के 6 क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, अटेम्प्ट सारे करने हैं, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स। फिर उसके नीचे आपका आता है सेक्शन बी, जो कि होता है ट्रू और फॉल्स वाला सेक्शन बच्चों, जिसके अंदर अगेन 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। उसके बाद आपका आता है, इसमें देखो जरा, डिफरेंशियल से आया हुआ है, डेरिवेटिव से आया, इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मतलब आज जरूरी है, ये हम लोग सेक्शन 1 मतलब पेपर 1 की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे सी में, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, आपका लॉजिक आ गया, डेरिवेटिव आ गया, डिमांड मतलब याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आपको नीटा दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन डिमांड इज व्हाट एग्जैक्टली। तो ये हमारे सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 6 + 3 + 3। 6 आपका एमसीक्यू था, 3 आपका ट्रू एंड फॉल्स था, एंड रिमेनिंग 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। मतलब 12 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे फटफट से। मैंने क्या बोला था, कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है आपको मैथ्स में टॉप करना। भाई 12 मार्क्स इधर आए तो 12 मार्क्स उधर भी तो मिलेंगे। अरे किधर से सर? अरे मैथ्स 2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों मिला करके 12 + 12 मतलब 24 मार्क्स के एमसीक्यू। यस, अब जिनको पास होना है बच्चा पास हो जाएगा। कैसा सर? 24 इधर मिल गया, अपने को 20 में से 15-16 तो मिल जाएगा, हो गए पास। 35-40 मार्क तो ऐसे ही आ जाएगा। सही बोल रहा है बेटा, 100 में से 35-40 मार्क तो ऐसे ही आ जाएगा, तो पास तो हो जाएगा। लेकिन अपने को करना है टॉप, बनना है टॉपर। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आया लॉजिक से क्वेश्चन, आपको आया है डेरिवेटिव से क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, यस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, राइट। आपको इस सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया है भाई, क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन। फिर उसके नीचे आओगे रिडक्शन मेथड मैट्राइसेस, देख लो भाई देख लो,
4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क में क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लॉजिक से मिल रहे हैं। फिर बच्चों जब आया अटेम्प्ट एनी 2 जो कि हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक आपको मैट्रिसेस से मिल गया, एक आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से मिल गया, और मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन याद है बच्चों, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अरे भूलना नहीं मेरे लाल मेरे पीले, ये वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी f of x dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x with respect to x। बच्चों ये प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले वाला स्टेप नंबर 1 मतलब इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करो, अंदर हो जाएगा सब कैंसिल, बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स x। तो ऐसे क्वेश्चन देखो 4 मार्क के लिए आए थे। फिर देखा आपने तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट था, ए और बी, ए के अंदर 2 क्वेश्चन करने थे 3-3 मार्क के, और बी के अंदर 2 क्वेश्चन करने थे 4-4 मार्क के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको है सेक्शन ए, उसके बाद है बच्चों बी, फिर आता है सी। ए के अंदर 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और कोई 2 करना होगा, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, बराबर देख लो 3 मार्क्स ईच। जैसे यहां पे क्या बोल दिया, लो राइट द निगेशन, कितना आसान है यार, लॉजिक में कितना आसान है। देखो इससे आपको आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, निगेशन निकालना है, याद है, अरे देख लो मैक्सिमा मिनिमम वाला क्वेश्चन, यहां पे देख लो यूवी रूल, यू इंटू वी रूल इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन का यूवी रूल याद है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, यार फिस माइनस आईडी फिस यार, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसके बी और सी में 4-4 मार्क के एक एक क्वेश्चन करने हैं बेटा, ध्यान से देख लें, 4-4 मार्क के क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बच्चों एरिया ऑफ द रीजन, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया हुआ है। फाइंड द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर होमोजीनियस है कि क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। उसके बाद आप आ गए कहां पर, सी में मैट्रिसेस, अरे मैट्रिसेस आ गया मेरे लाल मेरे पीले, लेकिन ये जो सी वाला है ये आपका है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सबका ध्यान यहां पर, आपको ए और बी दिया है, ए बी इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लाई किया हमने, ए बी निकाला, ए बी का डिटरमिनेंट निकाला, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर हमने एडजॉइंट मेथड से कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इनवर्स आ गया। देखा दूसरा याद है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, पॉपुलेशन, बैक्टीरिया, रेसिप्रोकल, वही सारा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक्टिविटी बेस्ड है। मतलब आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिले, किसमें मिलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले में, और कोई एक करना होगा। यहां पर किससे आया, मैट्रिसेस से, और कहां से आया बच्चों, जी हां आपको मिला क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, एक बात है एकदम ध्यान से सुन लो, कि अगर मैं बात करूंगा मैथ्स 1 के बारे में, तो मैथ्स 1 में सबसे इजी चैप्टर क्या है, देख लो सब लोग, मैं आपको पूरा ये चीजें ऑलरेडी बताया, फिर से देख लो। सबसे इजी आपका 8 मार्क्स, जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ करके भी मार्क्स लाने, पढ़ना सब चाहिए बट फिर भी कोई बात नहीं। सो मैथमेटिकल लॉजिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सर कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, निगेशन मिल जाएगा आपको, ट्रुथ टेबल, बच्चों निगेशन करके जाओ, बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं मैंने। फिर आपको मैंने ट्रुथ टेबल से रिलेटेड याद है, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, यस चलो ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर क्या नाम है, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस, ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं। आपने निगेशन वाले क्वेश्चन एकदम ध्यान से नोट डाउन कर लो, निगेशन के क्वेश्चन, उसके बाद ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन, ट्रुथ टेबल तो फिक्स है, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव वाले क्वेश्चन आ गए, मैट्रिसेस में इनवर्स आएगा, रिडक्शन आएगा, फिक्स है, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन में ये चीज याद रखो, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन इजी की बात करेंगे तो लॉजिक करो, मैट्रिसेस करो। देखो बच्चों लॉजिक मैट्रिसेस इजी है,
डिफरेंशिएशन में भी 3 से 4 4 एक्सरसाइज है और इजी इजी एक्सरसाइज है। पैरामीट्रिक करके जाओ इसके अंदर, पैरामीट्रिक करके जाओ बच्चों, ठीक है, पैरामीट्रिक कर लो, साथ ही साथ पैरामीट्रिक वाले के साथ में जो लॉग वाले क्वेश्चन है वो करके जाओ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिक्स क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, फिक्स क्वेश्चन याद है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट ना, देन अपना कंज्यूम का सब हमने बताया था, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फिक्स आता ही है इसके अंदर। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है क्या, यू वी करके जाओ, यू इंटू वी रूल, और एक क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन कर जाओ बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या कर लो सर, प्रॉपर्टीज, ठीक है, अरे क्या कर लो बच्चों, प्रॉपर्टीज। चल भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ही एक्सरसाइज है, मैं पहले ही बोल रहा हूं करके जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन हल्का सा लेंदी है एंड इट्स एप्लीकेशन लेंदी है बच्चों, बट देख लो अगर आप इतना भी करके जाते हो तो 8 + 8 16, 16 + 7 मतलब टोटल अगर हम करेंगे विथ ऑप्शन तो 58 मार्क्स आता है। वो तेरी 40 मार्क का चैप्टर था, पेपर था, और 58 मार्क्स, हाँ बेटा ऑप्शन के साथ आता है ना, इसके लिए मतलब अगर आपने 10 मार्क छोड़ भी दिया लेकिन इसमें से ऑर्डर और डिग्री कर लो भाई, ऑर्डर डिग्री कर लो, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फिक्स क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा आपका लगभग 58 में से अगर मैं 10 मार्क निकाल दूं तो भी मुझे 48 मार्क्स मिल जाता है। तो कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि सिर्फ मैथ्स 1 करके 80 में से 80 आता है, अरे किधर आता है मेरे लाल, अरे विथ ऑप्शन तो 80 50 80 आ पाएगा ना, समझ ले जरा। हाँ, अगर 12 मार्क के तूने एमसीक्यू वहां से लिए तो 58 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 70, मतलब 70 मार्क्स तो आ जाएंगे, बाकी करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं बोलना, जानते हो क्यों, क्योंकि मैथ्स 2 में मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, एलपीपी से एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, यस, ग्राफिकल मेथड फिक्स है, फिक्स मतलब फिक्स, बाद में बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं, कर लो अच्छे से, एक्सरसाइज में करके जाओ भाई, यही आएगा, ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान देना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा बोलो, ग्राफ वाला है कि नहीं, ग्राफ वाला क्वेश्चन करके जाओ। असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग कर लो, बाद में बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं। असाइनमेंट का एक एक्सरसाइज है, सीक्वेंसिंग का एक एक्सरसाइज है, मशीन वाला क्वेश्चन कर लो और असाइनमेंट वाला एक क्वेश्चन, क्योंकि गिन के 4 ही 5 क्वेश्चन है यार, वो पूरा करके जाओ, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, फिक्स मिलेगा बच्चों, फिक्स मिलेगा। तो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन और सीक्वेंसिंग दोनों में से एक आएगा, बिकॉज ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब दोनों एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए मिल जाएंगे यार, समझो जरा बात को, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए मिल जाएंगे, इसलिए यहां से कर लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल कर लो, पॉइजन कर लो भाई, बाइनोमियल एंड पॉइजन, फिक्स एक क्वेश्चन आएगा दोनों में से, इन दोनों में से क्वेश्चन फिक्स है। फिर बच्चों टाइम सीरीज वाला देख लो आप लोग, कई लोग को लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, राइट ना, तो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज करके जाओ, मतलब ये इजी चैप्टर्स हैं बच्चों, ये इजी चैप्टर्स हैं। अगर रिग्रेशन आपको डिफिकल्ट जा रहा है कोई बात नहीं, मत टच करो, टाइम सीरीज टच किया, सिंपल 7 मार्क मिल जाएंगे विथ ऑप्शन। इंडेक्स नंबर खाली आपको वो डॉबिस बॉली फिशर्स ये सब फॉर्मूले याद कर लो, राइट ना, मार्शल एजवर्थ सब फॉर्मूले याद कर लो, उसमें वहीं से क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लगभग यस 7 7 14 14 + 6 बच्चों कितना होता है सर, 14 + 6 is 20, 29 29 + 11 is 40। मतलब अगर मैंने ये 3 चैप्टर नहीं भी किए तो भी मेरे को 40 मार्क यहां से मिल जाते हैं बच्चों, जरा ध्यान दो। अगर मैंने 3 चैप्टर नहीं भी किए, अगर मान लो किसी को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, बड़ा आसान होता है, बहुत सिंपल है, डिस्काउंट सब, किसी ने वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी किए तो भी उनके ये 40 मार्क्स पक्के हैं, 40 यहां से ले लो और लगभग 48 यहां से आ रहा था, 10 मार्क निकाल दिया मैंने, तो भी आपका 80 में से कितना हो गया, 88, मतलब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, बात समझ आ रहा है। सो अभी आप स्ट्रेटजी बना लो कि मैट्रिसेस इजी है, लॉजिक इजी है, डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं किसी हद तक इजी है हमारा, फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कर लिया तो आंसर हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज करके जाओ, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक ही एक्सरसाइज है, गिन के 4-5 क्वेश्चन है बच्चों, सब करके जाना, छोड़ना मत, इसको छोड़ना नहीं, इसका ऑर्डर डिग्री कर लो और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
अगर लास्ट वाला एप्लीकेशन वो कैविटी क्या बोलते हैं बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कर ले बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अंदर आप टाइम सीरीज कर लो, इंडेक्स नंबर कर लो, लीनियर, देखो ये जो बता रहा है ऐसे फिक्स क्वेश्चन आते हैं बेटा। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से फिक्स आपका क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क का है, 6 मार्क का, बराबर ना। तो या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे देगा इक्वेशन बनाने के लिए, या तो आपको इक्वेशन दे देगा ग्राफ बनाने के लिए, बट आएगा जरूर। और असाइनमेंट से आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन फिक्स है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, और सीक्वेंसिंग का जो सेकंड एक्सरसाइज है वहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, दोनों से, मशीन वाला क्वेश्चन, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, दोनों से फिक्स है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस राइट। तो बच्चों देखो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि कहां से कैसे पढ़ना है, बिकॉज चैप्टर बड़े आसान है, लेकिन अपने को जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होने वाला है। करेक्ट बच्चों? अब इतना तो आपको आइडिया मिल गया कि एग्जैक्टली कैसे करना है। लोग, मैंने आपको बोला भी था कि लोग यही बोलते हैं कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा, मतलब कौन से चैप्टर आसान है, कौन से चैप्टर डिफिकल्ट, मैंने बता दिया। एंड सारे के सारे ये जो वीडियोस, इस उनके जो लेक्चर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल आपको इन सारे लेक्चर्स का मतलब एक महा रिवीजन होने वाला है 2 दिनों में, जिसमें मैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट इन सारी चीजों को शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि हाँ यहां पर एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया। सेम टाइम से बच्चों अगर आप बात करोगे सेक्शन 2 के बारे में, तो आप देखो सेम 6 क्वेश्चन यहां मिलेगा। देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स वाला मतलब एलपीपी वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 6 मार्क था ना, एक ग्राफ दे देगा और क्या। ये देखो बैंकर्स डिस्काउंट लेस प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ दिया। फिर ये देखो डायरेक्टली आपका ये तो रिग्रेशन है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे टेंशन में आ गए रिग्रेशन से। ये देखो ट्रेंड वैल्यूज भाई, 5 इयर्स मूविंग ईयरली इनकम, मैंने बोला टाइम सीरीज का फेवरेट क्वेश्चन है ये। यस 5 साल पे, 4 साल पे, 3 साल पे कुछ भी पूछ सकता है भाई, कर लेना, इसको करके जाना। गिन के एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन ही है, इसको करके जाना। टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये देखो आपका मार्केटिंग, अरे सर ये तो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, देखो असाइनमेंट लिखा भी, असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन, राइट, यस। उसके बाद ऐसा प्रोबेबिलिटी टेबल आ जाता है। साथ ही साथ अब रुक जाओ जरा, थोड़ा सब्र करो भाई, सब्र करो। ओके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, आ गया भाई, आ जाओ। मार्शल एजवर्थ वाला क्वेश्चन आ गया भाई, अभी देखो। उसके बाद मतलब मैंने बोला था कि आपका एलपीपी मशीन 1 मशीन 2 असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, असाइनमेंट ऊपर सीक्वेंसिंग नीचे, अरे असाइनमेंट ऊपर सीक्वेंसिंग नीचे। यहां पर ये तो दे दिया मुझे कौन सा, सेलेक्टिविटी बेस्ड, मतलब और सिंपल हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन दे दिया। देखा बच्चों आपने, तो चीजें बड़ी आसान है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। अगर आप सोचोगे बिना करे आ जाएगा तो वो तो नहीं चलेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो गाइज आई होप कि सभी को आइडिया मिल गया होगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, राइट। तो पेपर पैटर्न मतलब क्या है बच्चों, जी हाँ, एक बार फट से मैं आपको बता देना चाहता हूं पेपर पैटर्न क्या है आपका। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ए बी सी। इसमें से कितने क्वेश्चन करने, 6, इसमें से 3 क्वेश्चन, इसमें से भी 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन करने, इसमें से 2 क्वेश्चन करने, इसमें से 3 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन। कितने मार्क का, 1 मार्क का, 1 मार्क का, 1 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, समझ गए। 6 3 3 6 8, यहां पे भी करना है बच्चों 3, सॉरी यहां पे 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 6 मार्क्स हो गया, 1 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए 4 मार्क्स हो गया, 1 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए 4 मार्क्स हो गया। तो बोलो कितना हो गया सर, यस जोड़ लो 40 मार्क्स हो जाएंगे। और ऐसे ही आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर, सॉरी 3 तो हो गया ना, 4 5, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 4 में बच्चों एबीसी, 5 में ए बी और सी में एबीसी। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 के सी में आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के सी में आएगा। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फिक्स आएगा दोनों में, मतलब 4 + 4 8 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मार्क्स, यहाँ पे 12 मार्क्स, 12 2 24 फिक्स है बच्चों,
24 फिक्स है, एक्टिविटी बेस्ड कर लो, अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया है। चलो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भले लेंथी गया वीडियो बट आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है इसके अंदर। अब आप अपना प्रिपरेशन इसके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, अदरवाइज अगर छूट गया, टाइम निकल गया, तो फिर बाद में बोलना नहीं कि सर ने बताया था मैंने किया नहीं। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलेंगे डायरेक्टली हम लोग महारिवीजन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।